Hello students. In previous part we have studied about the RBC erythrocytes, WBC leukocyte cell. Then there are the two types of leukocyte or WBC cell. One is granulocyte and the second one is known as agranulocyte. Granulocytes or agranulocyte. As we know that WBC cannot be seen without stain, यानी बिना कलर किए हम WBC को नहीं दे सकते. We can see the WBC with the help of microscope after staining. In cellular या cytoplasm WBC is mainly two types. Granules मतलब छोटी छोटी गोलीय ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और जो गोलीय ग्रुप में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स. जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो दो प्रकार के, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, और जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, basophils and eosinophils. We will study in this part about the different types of leukocyte. Then you have to write in your notebook according to my speaking skill. Leukocyte cell. These cells are present in cytoplasm. These cells are present in cytoplasm. These are invisible, without stained, 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 बिना कलर किए. They are found in two forms. Granulocytes or agranulocytes. Agranulocytes mainly two types, monocyte and lymphocyte. Agranulocytes, these are two types, monocytes and lymphocytes. You will define all the parts with the continuum. First one देखिए, monocytes. These are the largest leukocyte cell. They are amoeboid, kidney और horseshoe, घोड़े की नाल यानी यू शेप जो होती हैं, इस प्रकार की अमीबाइड भी हो सकती हैं, किडनी शेप भी हो सकती हैं, हॉर्सशू शेप्ड सेल. They spend 30 to 40 hours, ये 30 से 40 घंटे ब्लड में रहते हैं, उसके बाद टिश्यू में चली जाती है. They spend 30 to 40 hours in blood and many days in tissue. These are phagocytic cell. Phagocytic क्या होती हैं? ये किसी भी माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया को सीधा निगल लेती है, खत्म कर देती है, क्योंकि है किसका पार्ट? WBC का. WBC का काम क्या है? उनको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. तो these are phagocytic cell. They engulf the bacteria. क्लियर? इसी का एग्रेनुलोसाइट का दूसरा पार्ट कौन सा है? लिम्फोसाइट सेल. They are 20 to 25% constituents of WBC. यानी WBC का 20 से 25% जो constituents है, components हो गया है lymphocyte cell. These are 20 to 25% constituents of WBC. They are small cell, they are small in size, contain nucleus. These are two types. B lymphocyte and T lymphocyte. B और T दोनों काम क्या करती हैं? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करती हैं. Both the B and T lymphocyte cell are responsible for immunity. To immunity. These are two types of agranulocytes, यानी ल्यूकोसाइट जो एग्रेनुलोसाइट में होती है दो प्रकार की होती है.
द नेक्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट जो सेल होती है, जो ल्यूकोसाइट का पार्ट है, वो तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils. Firstly, you have to describe neutrophils. They are 60 to 65% constituents of WBC. यानी WBC का जो 60 से 65% तक जो पार्ट है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। They commonly squeeze between the cells of capillaries. कैपिलरी मतलब आर्टरी और वेन के बीच में नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स का है, उनके पोर में से ये स्क्वीज निचोड़ करके, मतलब अपना आकार चेंज करके निकल जाती हैं। दे स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरीज, दे इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। दिस इज द न्यूट्रोफाइल्स। सेकंड वन इज बेसोफिल्स। They are 0.5 to 1%, यानी आधे से 1% के बीच में कंस्टिट्यूएंट WBC का क्या है, बेसोफिल्स। They are 0.5 to 1% constituents of WBC। उसके साथ साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन करते हैं, जैसे हेपेरिन है, सेरोटोनिन है, ये काम करती है क्या, they secrete सेरोटीन या सेरोटोनिन, they secrete serotonin and heparin क्या काम करती हैं दोनों, एंटीकोगुलेंट, ब्लड का क्लॉट बनने से रोकना काम करती हैं। they secrete सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ब्रैकेट में लिखेंगे एंटीकोगुलेंट का काम करती हैं, ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देती। एंड एक केमिकल सब्सटेंस और सिक्रेशन करती है जिसका नाम है हिस्टेमाइन। एंड हिस्टेमाइन द केमिकल इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। हमें कहीं पर भी किसी प्रकार के सेल में डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई पेन, कोई इरिटेशन होती है, तो उन सभी की सूचना कौन देती है, बेसोफिल्स देती है। हिस्टेमाइन का काम करता है, ये केमिकल सब्सटेंस इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। दोबारा सुनिए, ये तीन प्रकार के केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन करती हैं, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये दोनों तो केमिकल सब्सटेंस किस में काम करते हैं, एंटीकोगुलेंट का, ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देते। तीसरे प्रकार का जो हिस्टेमाइन है वो क्या काम करता है, ये केमिकल सब्सटेंस इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड द थर्ड वन टाइप इज eosinophils। They are 2 to 3%. They are 2 to 3% constituents of WBCs। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, दो लोब में होता है, न्यूक्लियस विद टू लोब्स, और एक काम और करती हैं, जैसे कि इसमें हिस्टेमाइन का क्या काम करता है, केमिकल जो इन्फ्लेमेशन काम करता है, ये उसका ऑपोजिट काम करती है। दे हैव एंटीहिस्टेमिक, हिस्मिनिक एक बोल सकते हैं, हिस्मिनिक, ANTIHISMINIC, एंटीहिस्मिनिक प्रॉपर्टी, मतलब हिस्टेमाइन को सिक्रेशन करने से रोकने का काम करते हैं। दे इंक्रीज देयर नंबर, ये अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। कब, यदि बॉडी में किसी प्रकार के माइक्रोब्स वगैरह एंट्री करते हैं तो एलर्जी काज कर देते हैं। तो एलर्जी करने के समय, एलर्जी जो कंडीशन होती है उस समय अपनी संख्या बढ़ा लेती है, जैसे कि अस्थमा हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर या हे फीवर। दे इंक्रीज देयर नंबर ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा और हे फीवर, and help in dissolve blood clots, जो ब्लड का क्लॉट बन गया है उसको ब्लड में दोबारा डिसॉल्व करने का काम करती हैं। These are the different types of leukocyte cell।
The next other part of formed element is blood platelets or thrombocyte cell. What are blood platelets? Yeah, thrombocyte cell. What is the function of thrombocyte cell? We will discuss in the next part. Clear?